हाय एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम फैट के स्ट्रक्चर को मेनली डिस्कस करेंगे। तो फैट जो है वो इसेंशियल पार्ट है हेल्दी डाइट का। और जो फैट होता है वो फूड के टेस्ट और टेक्सचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम देखते हैं कि जो स्मूथनेस होती है केक में वो फैट के कारण होती है, जो क्रीम होती है उसमें फैट होता है। तो क्रीमी टेक्सचर जो होता है, स्मूथनेस होती है, वो फैट के कारण होती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं फ्लेकीनेस, जो कि क्रॉसॉन्ट में होती है, वो भी फैट के कारण ही होती है। क्योंकि जो फैट होता है वो एक शॉर्टनिंग एजेंट जैसे काम करता है। तो ये शॉर्टनिंग एजेंट क्या होते हैं, देखो। जब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि जब हम ब्रेड मेकिंग करते हैं या बिस्किट बनाते हैं तो हम उसमें फैट को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जब ब्रेड या बिस्किट बनती है तो प्रोटीन जो होता है वो पूरा एक साथ स्ट्रैंड बना लेता है, लेकिन जब हम उसमें फैट भी इन्वॉल्व करते हैं तो वो स्ट्रैंड्स टूटती हैं छोटे छोटे पार्ट में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब की। और ये एक शॉर्टनिंग एजेंट जैसे काम करता है और एक अच्छा माउथ फील भी देता है। और ये फ्लेकीनेस भी प्रोवाइड करता है। फैट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये 9 कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करता है। वहीं पे जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात की जाती है तो वो 4 कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं। और जो फैट होता है, जैसे मान लो हम 2 दिन तक हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले लेगी, लेकिन उसके बाद वो फैट से एनर्जी लेगी अगर हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, इनफ एनर्जी नहीं मिल रही है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ बॉडी है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फैट हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब जो है हेट्रेड। वो तो ये हाइड्रोकार्बन्स वाटर हैं और लविंग जो नहीं सेल होते, मेम्ब्रेन होती है वाटर वो सॉल्युबल नहीं होते, फॉस्फोलिपिड वाटर से बनती इंसॉल्युबल है। होते हैं। जो कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि एराकिडोनिक एसिड, इससे प्रोस्टाग्लैंडिन बनती है। फैट जो होते हैं वो बहुत अच्छे थर्मल इंसुलेटर होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि जो हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू होती है, सेल्स जो फैट सेल से बनी होती है, तो ये थर्मल इंसुलेशन का काम करती है। क्योंकि बहुत थिक लेयर होती है, फैट जो है वो बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट के। तो वो बॉडी से जो इंटरनल बॉडी की हीट है उसको बाहर आने से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब हीट लॉस को रिड्यूस करते हैं। फैट के स्ट्रक्चर में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और फैटी एसिड चेन होती है। जो ग्लिसरॉल है उसमें जो तीनों कार्बन होते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होते हैं, OH ग्रुप से अटैच होते हैं। और जो फैटी एसिड चेन है वो मेनली हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। जो कि पोलर नेचर का होता है। और जो हाइड्रोजन और कार्बन की जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो नॉन पोलर नेचर की होती है। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जब फैटी एसिड चेन से रिएक्ट करता है तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है, जिसमें OH ग्रुप जो होता है ग्लिसरॉल का, वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन एटम से फैटी एसिड के, और H2O रिलीज होता है। डिहाइड्रेशन होता है मतलब वाटर रिलीज होता है और एक लिंक फॉर्म होता है। ये रिएक्शन जब ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड के बीच में होता है तो मोनोग्लिसराइड बनता है, और वहीं पे जब 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में रिएक्शन होता है ये, तो ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड में 2 to 5 कार्बन होते हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड में 6 to 12 कार्बन होते हैं, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड में 13 से अबो कार्बन होते हैं। फैटी एसिड को हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड
फैटी एसिड में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है और इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड इसीलिए बोला जाता है because it has as many hydrogen atoms as possible. So it is saturated with hydrogen atoms. सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत स्ट्रेट होता है और कॉम्पैक्ट होता है। ये बहुत अच्छे से पैक होते हैं और सॉलिड होते हैं। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट होता है तो ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। और जितनी ज़्यादा लंबी चेन होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की, वो उतने ही ज़्यादा सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के बीच में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होती है। जब एक डबल बॉन्ड होती है तो उसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं और जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होती है तो उसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड इसीलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम कम होते हैं और ये हाइड्रोजन से मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से सैचुरेटेड नहीं है और हर एक डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। और जो डबल बॉन्ड होती है उसके कारण मॉलिक्यूल में किंक आता है और ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो और फैट और ऑयल में ये डिफरेंस होता ही ये है कि जो फैट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और जो ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सिस कॉन्फ़िगरेशन में जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो एक ही साइड में होते हैं दोनों। जो डबल बॉन्ड है और या तो ऊपर या तो नीचे एक ही साइड में दोनों हाइड्रोजन एटम्स होंगे। वहीं पे जब ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो ट्रांस में होते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन एक साइड में होगा और दूसरा दूसरे कार्बन के दूसरे साइड में होगा। ये स्ट्रक्चर में देखो। आगे हम देखेंगे कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड भी होते हैं। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसीलिए है क्योंकि जब हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं, तो जो कार्बन की नंबरिंग है वो हम ओमेगा एंड से करते हैं और ओमेगा एंड से जब जैसे थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हम उसको बोलेंगे थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम उसको बोलेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड। वहीं पे जब जो पहली डबल बॉन्ड है ओमेगा एंड से वो सिक्स्थ नंबर पे है, सिक्स्थ नंबर के कार्बन के बीच में और सेवंथ नंबर के कार्बन के बीच में है तो उसको हम बोलेंगे ओमेगा 6 फैटी एसिड। और वहीं पे जब ये डबल बॉन्ड पहली डबल बॉन्ड ओमेगा एंड से नाइन्थ नंबर पे है, नाइन्थ और 10th कार्बन के बीच में है तो उसको बोलेंगे ओमेगा 9 फैटी एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड जनरली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होती है। और ओमेगा 6 फैटी एसिड में के एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं लिनोलेइक एसिड है और एराकिडोनिक एसिड है। जो लिनोलेइक एसिड है वो सेफ्लावर सीड में होता है, कॉर्न में होता है, सोयाबीन ऑयल में होता है। और एराकिडोनिक एसिड का जो सोर्स है वो हमको मिलता है फिश से, मीट से, एग से। और जो एराकिडोनिक एसिड है वो उसको बॉडी सिंथेसाइज करती है, लेकिन लिनोलेइक एसिड जो है इसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। इसीलिए जो लिनोलेइक एसिड है वो इसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी जनरली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के, अल्फा लिनोलेनिक एसिड और उसके अलावा डोकोजा हेक्साइनोइक एसिड और इकोजा पेंटाइनोइक एसिड, ईपीए डीएचए। जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है और ये जनरली प्लांट सोर्स में इसका जो सोर्स है वो है वॉलनट, फ्लैक्सीड, कैनोला, सोयाबीन, इन सब में पाया जाता है। और जो
डोकोजा हेक्सा इनोइक एसिड है और इकोजा पेंटा इनोइक एसिड है, इनका जो सोर्स है जनरली उसका मरीन सोर्स होता है। और इस ये जो माइक्रो एल्गी होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं डीएचए और ईपीए को। और ये फिश में भी पाया जाता है। ठीक है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी मतलब इसका नॉन वेजिटेरियन सोर्स भी है। मतलब फिश वगैरह में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, लेकिन प्लांट सोर्स में फ्लैक्सीड, वॉलनट, कैनोला और सोयाबीन में भी पाया जाता है। और एक और चीज, जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है ये भी इसेंशियल अमाइनो एसिड है। लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड ये दोनों इसेंशियल, सॉरी इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं, इसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओमेगा 9 फैटी एसिड जो होते हैं जनरली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसका एग्जांपल है ओलेइक एसिड। और ये बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, इसीलिए ये नॉन इसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। वहीं पे लिनोलेनिक और लिनोलेइक एसिड जो है वो इसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये जो ओमेगा 9 फैटी एसिड है ये कैनोला, ओलिव ऑयल, एलमंड ये सब में पाया जाता है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? जो हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट होता है उसमें जनरली देखो नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो ये बेसिकली एक रिएक्टर में किया जाता है जिसमें हाइड्रोजन गैस को बबल किया जाता है थ्रू द लिक्विड। और क्या होता है कि ये निकल के प्रेजेंस में किया जाता है। जो निकल है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है इसमें। और जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है वो इसमें ऐड हो जाते हैं तो डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो सिस बॉन्ड टूटकर ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाइड्रोजनेशन करने से फैट का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, फैट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और हाइड्रोजनेटेड फैट जो होते हैं वो केक और बिस्किट मेकिंग के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजनेटेड फैट होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं। और क्योंकि जो ट्रांस फैट होते हैं देखो या तो वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या तो ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और हाइड्रोजनेटेड ऑयल और ट्रांस फैट इनसे हार्ट डिसीज भी होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ भी होती है। इसीलिए ट्रांस फैट हमको नहीं कंज्यूम करना चाहिए।